दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो सेहत से मुतालिक कई हैरत अंगेज फवाइद से भरा हुआ है। तुलसी का एक खास जायका और खुशबू है और इसे कई तरीकों से आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। आपकी ग़िज़ा में तुलसी शामिल करने का एक सेहतमंद तरीका तो ये है कि तुलसी चाय तैयार करें। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको यकीनी तौर पर तुलसी की चाय आजमाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको इन पत्तियों से मिलने वाली सेहत से मुतालिक फ़वाइद हासिल हों। दोस्तों, तुलसी में सेहत से मुतालिक मुतअद्दिद फ़वाइद हैं। आप मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के लिए तुलसी चाय तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तुलसी चाय पीने के कुछ हैरत अंगेज फ़वाइद बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तुलसी चाय पीने के हैरत अंगेज फ़वाइद। नंबर 1, ज़हनी तनाव को कम करने में मदद देती है। नाज़रीन, तुलसी की चाय का आपकी ज़हनी सेहत पर मुस्बत असरात पड़ता है। इस चाय को पीने से सुकून मिलता है जो आपको ज़हनी दबाव से निजात दिलाता है। मुतालियात ये भी कहते हैं कि चाय आपको बेचैनी की इलामत पर काबू पाने में भी मदद कर सकती है। नंबर 2, जोड़ों के दर्द में मुब्तला मरीजों के लिए मुफीद। नाज़रीन, तुलसी सूजन और जोड़ों के दर्द को कंट्रोल करने में मुआवन है, लिहाजा डॉक्टर्स उन अफराद को खासकर तुलसी की चाय पीने का मशवरा देते हैं जो जोड़ों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। नंबर 3, ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल करती है। दोस्तों, मुतालियात से मालूम हुआ है कि ब्लड शुगर की सतह और टाइप 2 ज़ियाबेतिस की दीगर अलामात को कंट्रोल करने में तुलसी फ़ायदेमंद है। नंबर 4, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। नाज़रीन, तुलसी उन जड़ी बूटियों में से एक है जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद कर सकती है और मजबूत मुदाफ़ियाती निज़ाम आपको मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ मौसर अंदाज में लड़ने में मदद फराहम करेगा। नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करती है। दोस्तों, ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह अमराज़ क़ल्ब की बुनियादी वजह होती है। अगर आप अपनी ग़िज़ा में तुलसी को शामिल कर लें तो इससे आपके कोलेस्ट्रॉल की ख़राब सतह को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।